भारत के हर राज्य में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां रात के बाद कदम रखना मौत को दावत देने जैसा माना जाता है। लेकिन पंजाब के बठिंडा में एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में लोग कहते हैं जो भी वहां रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच गुजरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। 3 लोग वहीं से गायब हुए। सबके पीछे छोड़ा गया एक ही सबूत, गिरी हुई बाइक और अंधेरे में खड़ी एक सफेद साड़ी। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसने बठिंडा के एक पूरे इलाके को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। ये है बठिंडा का शमशान वाला रास्ता, जहाँ रात में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो है मौत के इंतजार करती हुई परछाई। पंजाब के बठिंडा शहर में रावत गांव की तरफ जाने वाला एक पुराना सुनसान रास्ता है। स्थानीय लोगों का उसे शमशान वाला रास्ता कहते हैं क्योंकि सड़क के एक किनारे 80 साल पुराना शमशान है। सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन 2021 में इसी रास्ते पर पहली बार एक अजीब घटना घटी। बात थी रात 11:15 की। बठिंडा में रहने वाला 26 साल का अंकित गुप्ता अपनी बाइक लेकर घर लौट रहा था। उसका रास्ता शमशान वाले मोड़ से होकर जाता था। सीसीटीवी फुटेज में वह मोड़ तक बाइक पर आता दिखा, लेकिन उसके बाद अंकित कभी घर नहीं पहुंचा। उसकी बाइक अगले दिन सड़क किनारे गिरी मिली, चाबी लगी हुई, पेट्रोल भरा हुआ और टायर बिल्कुल ठीक। लेकिन अंकित उसका कुछ पता नहीं चला। फिर इस घटना को देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर आया अक्टूबर 2022। वही रास्ता, वही समय, रात 11 बजे। इस बार गायब हुआ 40 साल का रमेश सिंह, जो पास की डेयरी में काम करता था। मोबाइल लोकेशन आखिरी बार शमशान के सामने पाई गई। जब पुलिस वहां पहुंची, उनके हॉर्न मारने पर शमशान के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला और ना ही रमेश कभी भी मिला। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि कई लोगों ने रात में सड़क पर एक जगह खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत देखी थी, जिसका चेहरा छाया में छुपा रहता था और उसकी आंखें जैसे सीखियां अंधेरे में चमकती थी। 2 किसानों ने बताया कि उन्होंने उसे पास बुलाते सुना था, इधर आओ, इधर आओ, बस 1 मिनट। लेकिन जैसे ही वह पास गए, औरत गायब और दूर से शमशान की राख की बदबू आने लगी। पुलिस ने बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। फिर आया सन 2023 का जनवरी।
बठिंडा के गुरु नानक हॉस्टल में रहने वाला 19 साल का लड़का रोहित, उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाया। सबने उसे उबर लेने को कहा पर वह जिद कर बैठा, मैं बाइक से ही जाऊंगा, 10 मिनट का रास्ता है। उसका रूट वही शमशान वाला रोड। रात को पार्टी करने के बाद जब वो घर लौटा तो समय था 12:07। उसने अपनी माँ को मैसेज किया, बस 5 मिनट में घर, और वो 5 मिनट कभी हुए ही नहीं। इस बार पुलिस ने पूरा रास्ता खंगाला। उन्हें रोहित की बाइक लगभग उसी जगह मिली जहां अंकित की मिली थी, लेकिन बाइक के हैंडल पर उंगलियों के निशान थे, बहुत पतले, जैसे कि किसी बूढ़ी महिला के हाथ हो। एक ही बात संभव थी, निशान बाइक के अंदर की तरफ भी थे, जैसे किसी ने उसे चलाते समय पकड़ने की कोशिश की हो। स्थानीय पंडित ने पुलिस को बताया कि 30 से 35 साल पहले उसी शमशान के पास रहने वाली एक विधवा महिला, जिसका नाम शकुंतला देवी था, वो जलकर मरी थी। लोगों ने कहा था कि पति की मौत के बाद वो पागल हो गई थी। उसका शरीर शमशान में अर्धजली हालत पाया गया था। जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, एक आदमी ने चिता से भागने की कोशिश करते हुए देखा कि चिता पर पड़ी शकुंतला की आंखें खुली थी और वह मुस्कुरा रही थी। तब से गाँव वालों दावा करते हैं कि रात में वही सारी नेगेटिव इंसानों को रास्ते में रोकती है, और जो रुक गया वो कभी आज दिन तक वापिस नहीं आया। फिर 2024 में कुछ यूट्यूब ब्लॉग बनाने इसी रास्ते की जांच करी। उनके कैमरे पर रात 1:29 पर एक आकृति दिखाई हुई। सड़क के बिल्कुल बीच में सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, और वीडियो में कैमरा जूम किया गया, उसमें बस एक शब्द का, रुको। इसके बाद कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। उन्हें सुबह बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पाया गया, और जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और आज भी बठिंडा पुलिस शाम 7 बजे के बाद उस रास्ते पर किसी को जाने नहीं देती। तीनों गायब लोगों का आज दिन तक पता नहीं चला, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात 11 बजे अगर आप उस रास्ते से गुजरे तो आपको एक औरत दिखेगी, वो पहले आपका नाम पुकारेगी, फिर आपकी परछाई, और उसके बाद आप कभी घर नहीं पहुंचते। बठिंडा के उस शमशान वाले रास्ते पर आज भी वही सन्नाटा फैला है, और लोग कहते हैं रात में वहां से गुजरने वाले की परछाई भी वापस घर नहीं पहुंचती। अजीब बात है, उन तीनों की फाइलें आज भी अनसॉल्व पड़ी है। ना कोई शव मिला, ना कोई निशान, सिर्फ उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन उसी काली सड़क पर। अगर आप भी बठिंडा आए और रात में इस रास्ते के पास से गुजरे तो एक बात याद रखना, अगर आपको सफेद साड़ी दिखाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आपका नाम पहले से जानती हो